सबसे पहले तो मैं लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि आप इस कोरोना को हल्के में मत लीजिए। जो लोग अभी भी लोग कुछ कहते हैं कि कोरोना कुछ नहीं है, ऐसे है वैसे है, कुछ होता नहीं है इससे, सबसे बड़ी भूल बंदे की यहीं से शुरू होती है। 14 दिन का टाइम तो पूरा होने को ही नहीं आ रहा था, क्योंकि टेंशन तो दिमाग में रहती है, हौसला बनाए रखना होता है, लेकिन कहीं ना कहीं टेंशन तो दिमाग में होती है कि हाँ अगर हमारी परिवार में ये प्रॉब्लम आई है तो किसी भी बंदे को हमारे घर के कोई जाने अनजाने में कोई नुकसान ना हो जाए। जो पॉजिटिव आए जिस दिन, वो तो दिन तो बहुत खतरनाक ही था एक हिसाब से। डर बंदा जितना मर्जी हौसला रखे, अंदर से डर तो होता ही है बंदे को। जिस दिन हम ठीक हुए तो हमें लगा कि हाँ जी हमने बहुत बड़ी लड़ाई जीत ली है। उम्मीद एक ऐसे एहसास की, उम्मीद एक ऐसे विश्वास का जिससे हम आप लोगों को उम्मीद दे सके, उन लोगों से मिलवा सकें जो कोविड पॉजिटिव थे और अब नेगेटिव हैं, उससे हम उम्मीद ले सके, वो उम्मीद आप तक पहुंचा सके ताकि आप लोग डरे ना, मोटिवेट हो। क्योंकि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को मोटिवेट करना है, लोगों को जागरूक करना है। हमारे साथ इस वक्त जो हैं प्रदीप हैं, जो कोविड पॉजिटिव थे, अब हालांकि वो नेगेटिव हो चुके हैं, मगर कैसा मंजर था उनका, वो 14 दिन का वक्त कैसा था, कैसे व्यतीत किया उन्होंने, क्या उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्या उन्हें कोई दिक्कतें आई, क्या वो मंजर था। इस उम्मीद प्रोग्राम के ज़रिए हम आपको उनसे मिलवाएंगे, उनसे रूबरू करेंगे। सर, मैं आपका सबसे पहले स्वागत करता हूँ। नमस्कार जी। सर, सबसे पहला सवाल ये कि आप कोविड पॉजिटिव आए थे, कैसे आए थे और जो मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ा वो कैसे था। एक एक करके एक एक दिन के बारे में आपसे पूछेंगे, मगर पहले शुरुआत से शुरुआत करते हैं कि कैसा था जी। सबसे पहले मेरे पिताजी थोड़े बुखार आना शुरू हुआ उनको, तो वो लगातार 5-6 दिन उनको बुखार रहा। उन्होंने अपने पास से क्लिनिक से दवाई ली तो इलाज शुरू कर दिया उनका, लेकिन 4-5 दिन में भी उनका बुखार नीचे नहीं आया बिल्कुल भी। तो फिर हमने सोचा एक बार कोरोना टेस्ट करवा लिया जाए, तो ये भी शक निकाल लिया जाए, वो ना हो कि हम करवाएं ना, इलाज दूसरा करवाते रहें और जैसे तबीयत बिगड़ जाए। तो प्रिकॉशनरी हमने पापा का टेस्ट करवाया जो कि पॉजिटिव आया। उसके बाद जब पापा का टेस्ट पॉजिटिव आया तो डॉक्टर ने जब कॉल किया मेरे पापा को, तो उन्होंने सीधा उनको बोल दिया कि आपकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसकी वजह से मेरे पापा बेहोश हो गए एकदम से। तो मुझे तो पता नहीं चला क्यों बेहोश हो गए। तो मैंने देखा उन्होंने हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ था, बेहोश पड़े थे। घर में सारा पैनिक हो गया, सारे इकट्ठे हो गए। तो हमने उनको लेटाया, उनको होश आई, थोड़ा समझ में आया, हाँ आंखें खुली। तो हमने उनसे बात की, पापा कोई बात नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्या हुआ आपको। कहते मेरे को तो कुछ पता ही नहीं चला क्या हुआ है, एकदम से मैं बेहोश हो गया। तो फिर मैंने पापा का फ़ोन पकड़ा, फ़ोन पे मैंने जो लास्ट कॉल आई थी उसके ऊपर मैंने कॉल किया। मैंने कहा सर आप कौन बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर कालरा बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा सर आपने पापा से बात की है, क्या बात की है। कहते मैंने तो उनको जस्ट बताया कि आप कोरोना पॉजिटिव आए हो। तो मैंने डॉक्टर साहब को कहा कि डॉक्टर साहब कम से कम आपको बोलना चाहिए था कि आप अपने बेटे से बात करवाओ या अपने किसी फैमिली मेम्बर से, फिर बताना चाहिए, ऐसे तो आपको पेशेंट को सीधा बताना ही नहीं चाहिए। तो उन्होंने भी थोड़ा फील किया कि हाँ बात तो सही थी। मैं स्पीड नेशन की तरफ से डॉक्टर्स जो इस काम में लगे हुए हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो प्लीज़ जो भी पेशेंट पॉजिटिव आता है उसको डायरेक्टली ना बताएं, या उनके किसी फैमिली मेम्बर से बात करें और उनको बताएं कि
आपका पेशेंट कोरोना पॉजिटिव है, जिसकी वजह से एकदम से पेशेंट को शॉक ना लगे। पहले आपके पिताजी जो हैं वो पॉजिटिव हैं, उसके बाद आपने खुद का भी चेक करवाया होगा। चेक करवाने के बाद जब आप पॉजिटिव आए तो वो आपके दिमाग में क्या सबसे पहली बात आई? मेरे पापा जब पॉजिटिव आए तो हमने डिसाइड किया कि हम अपनी पूरी फैमिली का टेस्ट करवाएंगे। 3 भाई हैं, हम तीनों मैरिड हैं, तीनों का एक एक बेटा है। तो हमने अपनी पूरी फैमिली का टेस्ट करवाया और हमने पहले ही अपने सोच के रखा था कि हाँ मेरा तो पॉजिटिव आएगा। मेरे मम्मा का भी चांस था थोड़ा पॉजिटिव आने का, लेकिन उसके साथ साथ मेरा भाई भी पॉजिटिव आया जिसका चांस नहीं था। वो शायद इस वजह से आया क्योंकि पापा की केयर वही कर रहा था 5-6 दिन से, जब से वो बीमार थे। इसलिए बहुत ज़्यादा हमें शॉक लगा नहीं, क्योंकि हम प्रिपेयर्ड थे कि हाँ हमारे 2-3 पॉजिटिव रिज़ल्ट्स आने वाले हैं। इसलिए हमने माइंड प्रिपेयर करके रखा था कि हमें डरना नहीं है, पॉजिटिव आएगा, हम अच्छे से अपना केयर करेंगे, अपना इलाज करेंगे और कोरोना से उबर पाएंगे। वही चीज़ है कि सेल्फ मोटिवेट की बात कर लें या विल पावर की बात कर लें, जब कोई भी इंसान पॉजिटिव आता तो उसके दिल में डर होता है। तो आपने जैसे बोला कि नहीं हम लोग पहले प्रिपेयर्ड थे, कहीं ना कहीं डर था या सेल्फ आप लोगों ने सोचा कि नहीं हम उभर पाएंगे, और कैसे उभर पाएंगे, क्या क्या बातें आपके दिल में आती थी? जी डर तो तब लगा था जब पापा की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, लेकिन जिस दिन पापा की रिपोर्ट पॉजिटिव आई उस दिन वो काफ़ी हद तक रिकवर कर चुके हुए थे। और हमने सबसे पहले पापा को मोटिवेट किया, पापा डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं, कोरोना है, अब तो आप वैसे भी ठीक हो जाओगे, अपना ख्याल रखो, डाइट अच्छी लो। हमने पापा की केयर और ज़्यादा करनी शुरू कर दी। इस दौरान हमें जो पंजाब सरकार की तरफ से जो किट है दवाइयों की वो भी प्रोवाइड करा दी गई, जो एक्चुअल इलाज है उसका कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के लिए। उस किट में क्या क्या था? उस किट में मल्टीविटामिन टैबलेट्स थे, जैसे सुप्राडाइन, जिंक टैबलेट्स थे और आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन। और इसके अलावा अगर आपका 100 से ज़्यादा बुखार रहता है तो आपको डोलो लेनी पड़ती है। वो रिक्वायर्ड तभी है जब 100 से ज़्यादा बुखार रहेगा। तो क्या सिविल अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं या जो नर्सेज हैं वो क्या टाइम टू टाइम आते थे देखने के लिए, या कैसे प्रोसीजर था, या फ़ोन पे पूछते थे, क्या था वो? नहीं, वो आते तो नहीं थे, लेकिन फॉलोअप लेते रहते थे कि आपकी ऑक्सीजन कितनी है, आपका बुखार आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो हम एम्बुलेंस भेज देंगे, आप एडमिट हो जाओ। इस तरह से फॉलोअप चलता रहता था सारा दिन, 4-5 बार कॉल आती थी। टेम्परेचर, ऑक्सीजन रेगुलरली मॉनिटर करते थे वो। आपका कैसा था, क्योंकि आप कह रहे हो कि आपके बीवी भी हैं, बच्चे भी हैं और घर में और लोग भी हैं, उनसे बचने के लिए आपने क्या क्या किया, क्या दिमाग में आता था? क्योंकि एक कमरे में 14 दिन के लिए आपको क्वारंटाइन होना पड़ता था। जिस तरीके से एक फैमिली है वो बैठती है, खाना साथ खाती है, मिलती है, जुलती है, वो पल जो हैं वो कैसे रहे? सबसे पहले तो हमने ये किया कि जो हमारे घर में नेगेटिव था, लेडीज़ सारी नेगेटिव थी, मेरे मम्मा को छोड़कर, बच्चे भी नेगेटिव थे सारे, उनको सबसे पहले हमने अपने से अलग कर दिया। एक को ऊपर वाले रूम में शिफ्ट कर दिया, 2 थी जो ब्रदर की वाइफ और मेरी वाइफ, उनको हमने मायके में भेज दिया बच्चों के साथ। और बाकी भी जो हम पॉजिटिव भी थे हमने अपना भी खुद से ख्याल रखा। ऐसा नहीं है कि हम पॉजिटिव है तो इकट्ठे बैठ जाएं, हम तब भी अलग अलग रहे कि कहीं बाई चांस रिपोर्ट किसी एक बंदे की भी गलत ना आ गई हो, जिसकी वजह से वो पॉजिटिव हो जाए, तो हो सकता है कोई बीच में ठीक भी हो। हमने अपना ख्याल खुद से रखा। जो ज़्यादा ढीले थे मम्मी पापा, उनको खाना हमने खुद से बना के खिलाया, डिस्पोजेबल प्लेट्स ला के रखी ताकि बार बार बर्तन धोने ना पड़े। खाना खिलाया उनको, मास्क लगा के हम उनके रूम में जाते थे। उनको बोल रखा था कि आप भी मास्क लगा के रखो जब तक हम अंदर हैं। सर वो मंजर कैसा था, क्योंकि एक ये कहते हैं कि ये भी किसी युद्ध से कम नहीं है, कोरोना भी किसी युद्ध से जो है वो कम नहीं है। एक उम्मीद होनी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उम्मीद होगी जीतने की, जज्बा होगा जीतने का, तो आप कोरोना से भी लड़कर युद्ध जीतकर घर वापस आ सकते हैं। तो वो युद्ध जो है वो किस तरीके से जीता आपने, कैसी उम्मीद जो है वो आपने अपने दिल में भी जगाई और अपने घर वालों के दिल में भी जगाई? बस हम सब जो घर में पॉजिटिव थे, हम सब एक दूसरे को हौसला देते थे
और कोशिश हमने ये किया कि जैसे हमारे मम्मा भी पॉजिटिव थे, हमने तो उनको बताया ही नहीं कि आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उनको तो तब पता चला जब उनके 10 दिन पूरे हो चुके थे। उनको हॉस्पिटलाइज भी करवाना पड़ा क्योंकि वो शुगर बीपी के पेशेंट थे। रिकवर हो गए क्योंकि हम टाइम पे उनको ले गए, और वहाँ जाकर भी हमने उनको यही बोला कि मम्मा थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। आप भी यही कोशिश करिए कि अगर आपके घर में कोई शुगर बीपी का पेशेंट है या हार्ट का पेशेंट है तो कोशिश करिए अगर वो पॉजिटिव आ भी जाता है तो उनको बताया ना जाए, बल्कि उनकी केयर की जाए, उनको हौसला दिया जाए, प्रॉपर से ट्रीटमेंट करवाया जाए। तो कोई बात नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं है, आप कोरोना से आराम से उबर पाएंगे। किस तरीके का जो माहौल है वो घर पर बना के रखा था? क्योंकि कई लोगों के घरों में डर का माहौल होता है, कईयों में सिर्फ यही होता है कि हाँ जीत जाएंगे, कोई नहीं, हम लोग हैं, क्योंकि हर कोई अलग अलग कमरे में होता है। तो वो जो 14 दिन का मंजर था वो कैसा रहा? क्या क्या किया आपने, किस तरीके से उभरे? इस दौरान हमने जो घर में सफाई का पूरा ध्यान रखा। हम घर में पोछा वगैरह लगाते थे 5-6 बार स्प्रे करके अच्छे तरीके से। कपड़े रोज़ बदलने, रोज़ नहाना, साफ़ सफाई का पूरा ख्याल रखते थे। डाइट अच्छी ली हमने, फ्रूट्स, सैलड और सादा खाना एकदम, मतलब डाइट की बात ही करूं तो इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। तो आपने किस तरीके का जो भोजन लिया है, किस तरीके की डाइट ली है कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो स्ट्रांग रहे, खासकर कोविड के टाइम पे? जी हम वैसे ही वेजिटेरियन हैं, जिसकी वजह से हम भोजन तो पहले ही अच्छा लेते हैं, लेकिन इसके दौरान हमने ज़्यादा ये कोशिश की कि सैलड ज़रूर लिया जाए खाने के साथ, और फ्रूट्स सारी वैरायटीज़ का, जिसकी वजह से हर तरह का हमें विटामिन मिनरल्स मिलते रहें और हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती रहे। खाना भी जिसमें हमने तली हुई चीज़ें और खट्टी चीज़ों को इग्नोर करते हुए एक सादा भोजन फ्रूट सैलड के साथ लिया, जिसका हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ। 14 दिन का टाइम कैसा था आपका? 14 दिन का टाइम तो पूरा होने को ही नहीं आ रहा था, क्योंकि टेंशन तो दिमाग में रहती है, हौसला बनाए रखना होता है, लेकिन कहीं ना कहीं टेंशन तो दिमाग में होती है कि हाँ अगर हमारे परिवार में ये प्रॉब्लम आई है तो किसी भी बंदे को, हमारे घर के कोई जाने अनजाने में कोई नुकसान ना हो जाए। इसलिए हम एक दूसरे का, भाई मेरा, हालांकि मैं बिल्कुल ठीक था, भाई भी ठीक था, हम फिर भी एक दूसरे की ऑक्सीजन चेक करते रहते थे, बुखार चेक करते रहते थे, पूछते थे यार तू ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, दिक्कत है तो बता दे। इस तरीके से हमने एक दूसरे का ख्याल रखा, और कोई हल्की सी भी खांसी आनी तो उसका भी सोचना कि ये क्यों आई है, आपने दवाई ली, तूने टाइम पे दवाई ली है कि नहीं ली है। रात को नींद आती थी? नींद तो आ जाती थी, लेकिन बस अब मेरे मम्मी की टेंशन रहती थी मुझे थोड़ी, क्योंकि शुगर बीपी की प्रॉब्लम थी। 5-6 दिन तो उनका बुखार नीचे आया नहीं, जिसकी वजह से हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ा। तो फिर यही है कि रात को भी डर तो रहता था, फिर रात को 4-5 बार उठ के देखना कि हाँ मम्मा आप ठीक हो, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आपको। ये सिलसिला घर में भी चला, हॉस्पिटल में भी चला, पर चलो भगवान की दया से सब कुछ ठीक हो गया। जब नेगेटिव आए सारे के सारे तो वो दिन कैसा था, और जब पॉजिटिव आए थे वो दिन कैसा था? जो पॉजिटिव आए जिस दिन, वो तो दिन तो बहुत ख़तरनाक ही था एक हिसाब से। डर, बंदा जितना मर्जी हौसला रखे, अंदर से डर तो होता ही है बंदे को। बस फ़र्क यही है कि आप हौसला रखोगे तो डर थोड़ा कम हो जाता है। बाकी जिस दिन हम ठीक हुए तो हमें लगा कि हाँ जी हमने बहुत बड़ी लड़ाई जीत ली है, तो हमें बहुत, मतलब अपने आप में बड़ा अच्छा फील हुआ कि इस भयानक दौर से हम सारी की सारी फैमिली सेफली बाहर आ गए। उम्मीद थी, दिल में जज्बा था, उम्मीद थी कि हम ठीक हो जाएंगे। हाँ उम्मीद थी कि हम ठीक हो जाएंगे। कोई दिक्कत भी आई थी तो हमें लगता था कि नहीं फिर भी ठीक हो जाएगा। हाँ। एक आखिरी सवाल, आप व्यापारी हैं, कोरोना अगर आता है तो व्यापारी वर्ग या हमारी कोई दुकान होती है उस पर बहुत ज़्यादा असर होता है। लोग जो हैं वो किसी और निगाह से देखना शुरू कर देते हैं कि ये बंदा तो पॉजिटिव है, इसके पास नहीं जाना। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि अगर हाथ को हाथ है तभी हम इस जंग को जीत सकते हैं, क्योंकि फौजी भी होते हैं वो एक आर्मी की तरह चलते हैं, हाथ से हाथ मिलाकर चलते हैं।
तो जब आप नेगेटिव आए उसके बाद आप अपने काम पर दोबारा गए, तो कितना टाइम लग गया आपको इस चीज़ को दोबारा अपने व्यापार को उसी दिशा में लाने के लिए? हाँ, ये बात तो आपकी सही है कि लोग डरते तो हैं। आपकी जब रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, आस पड़ोस वाले लोग जो भी आपके बारे में सुनते हैं वो कोशिश करते हैं कि आपकी दुकान पे ना जाया जाए थोड़े दिन। पर ये है कि हम जब पॉजिटिव थे तो हमने 10 से 12 दिन अपनी दुकान बंद रखी, जिसकी वजह से लोगों को ये पता चल गया कि जितनी देर ये ढीले थे उतनी देर इन्होंने अपनी दुकान नहीं खोली। लेकिन उसके बाद भी प्रिकॉशनरी ठीक है, हर बंदे को प्रिकॉशन लेने का हक है। एक हफ्ते तक हमें दिक्कत आई, हफ्ता 10 दिन कस्टमर कम आए दुकान पे, लेकिन उसके बाद सब धीरे धीरे नॉर्मलाइज होना शुरू हो गया। अंत में आप शहर के लोगों को क्या कहना चाहोगे, क्योंकि आप भी एक उम्मीद लोगों के दिल में जला रहे हैं, उम्मीद से लोगों को कह रहे हैं कि दिल में हौसला ज़रूर रखें, उम्मीद ज़रूर रखें, जिस वजह से इस कोविड की महामारी से आप बाहर निकल सकें? सबसे पहले तो मैं लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि आप इस कोरोना को हल्के में मत लीजिए। जो लोग अभी भी लोग कुछ कहते हैं कि कोरोना कुछ नहीं है, ऐसे है वैसे है, कुछ होता नहीं है इससे, सबसे बड़ी भूल बंदे की यहीं से शुरू होती है। आप प्रिकॉशंस लीजिए, मास्क लगाइए, हाथ सैनिटाइज कीजिए, कोशिश करिए दूरी बना के रखिए। मास्क लगाने के बाद भी लोगों से दूर होके बैठिए। लेकिन फिर भी अगर आपको कोरोना हो जाता है तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अपना ख्याल रखिए, अपना दवाइयों का कोर्स पूरा कीजिए, डेफिनेटली आप इससे उबर पाएंगे। उम्मीद दिल में जगानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बाहर आ जाएं। बिल्कुल बिल्कुल जी, अगर आप उम्मीद रखोगे तो तभी बाहर आ पाओगे। वैसे भी कहा तो जाता है कि जो डर गया सो मर गया, इसलिए डरना नहीं है, डट के इसका मुकाबला करना है। और ख्याल रखिए अपना ख्याल रखोगे तो अपने घर वालों का ख्याल ऑटोमेटिकली रखा जाएगा। क्योंकि ये जो कोरोना की इन्फेक्शन है ना, ये सिर्फ एक बंदा लेकर आता है बाहर से, बाकी अपने घर वालों को अपना ही कोई देता है ये इन्फेक्शन। इसलिए हर बंदे का फ़र्ज़ है, ये नहीं है कि घर में 5 जने हैं तो 4 जने ख्याल रखें, 5 के 5 ख्याल रखेंगे तो 5 सेफ रहेंगे। अगर एक ने भी गलती की तो सभी पकड़े जाएंगे। इसलिए सभी से यही अपील है कि ध्यान रखिए, बाहर जाते हैं कम से कम जाइए, ज़रूरत है जाते हैं, काम करना है तो पूरी प्रिकॉशन के साथ काम करें। काम चाहे कम हो जाए पर अपना ख्याल ज़्यादा रखें। धन्यवाद। तो देखा आपने, ये थे प्रदीप जो कोविड मरीज थे, कोविड पेशेंट थे, कोविड से ग्रस्त थे, मगर उम्मीद इनके दिल में थी कि मैं ज़रूर इस युद्ध को लड़कर वापस आऊँगा, इस युद्ध को जीतूँगा। वो जीते और उनका सारा परिवार जो है इस वक्त कोविड से ग्रस्त नहीं है। सभी के सभी की रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आ चुकी है। मगर ये ज़रूर है कि जो प्रिकॉशंस हैं उसका ध्यान ज़रूर रखें, हाथों को सैनिटाइज करते रहें, मास्क पहने, और सभी के सभी जितने भी पारिवारिक सदस्य हैं, ये शहर के लोग हैं, हम उनसे भी अपील करेंगे कि कोविड महामारी है जिसकी दूसरी स्ट्रेन है और तीसरी आने को है, अपना ध्यान ज़रूर रखें। जो भी गाइडलाइंस हैं उनका सख्ती से पालन करें, क्योंकि अगर आप सख्ती से पालन करेंगे तो ही इस महामारी से उभर कर आएंगे। हमारे प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य यही है कि उम्मीद आपको एक दिखाएं कि कोविड जो है वो भयानक बीमारी ज़रूर है, मगर अगर आप सतर्क रहेंगे, सेफ्टी रखेंगे, तो इस महामारी से, इस युद्ध को लड़कर आप जीत हासिल ज़रूर कर सकते हैं। ऐसे ही इस उम्मीद से जुड़ी और उम्मीदों के साथ हम आपको मिलाएंगे। आप देखते रहे मेरे साथ स्पीड नेशन पंजाब। धन्यवाद।